क्वेश्चंस हम लोग करेंगे न्यूक्लियर का। थ्योरी हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 1 to 5 and 64 the ratio of the radius of the two daughter nuclei। मतलब ये हो गया कि ये कोई एलिमेंट है ए मान लेते हैं और इसका मास नंबर जो है वो 189 है ये, और ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। बी एंड सी हमने ले लिया, इसमें बी का 1 एंड सी जो है वो 64 है, यही डाटर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। ठीक, क्वेश्चन ये है कि इनका जो है रेशियो क्या होगा रेडियस का। फॉर्मूला हम लोग कल डिस्कस किए थे, क्या फॉर्मूला था? आर नॉट ए टू पावर 1/3। तो यहां से R1 अपान R2 A1 कितना आ जाएगा बताइए? 5/4 आ जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन सेकेंड है, न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू, ये कोई न्यूक्लियस है मास नंबर, ठीक, और दो पार्ट में ब्रेक होता है। बी एंड सी हम कह ले रहे हैं इसको। बी का हो गया 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन फ्रैगमेंट न्यूक्लियाई 7.6 MeV। इसका जो कह रहे हैं जो एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो कितनी है? 7.6 है, इसकी बात कर रहे हैं। व्हाइल दैट ऑफ द फ्रैम, जो आगे ये वाले जो पार्ट्स हैं बी और सी, अब बताओ 120 नेचुरल सी, ये भी कितना हुआ? 120 हो गया। और इनका जो दिया गया है 8.5 दिया गया है पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन ये है द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, पहले यहां पर न्यूक्लियन है और कितने हैं यहां? 240, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू 240 इंटू कितना है ये? 7.6, ठीक, माइनस 120 इंटू 8.5, ठीक। या अब ये भी सेम ही है तो इसको 2 से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, अलग निकालो, चाहे इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर MeV में आ जाएगा। कितना आ रहा है चेक करिए, मल्टीप्लाई करके निकालिए वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये आ जाएगा आपका 2476, ठीक, 24 बाहर निकाल लीजिए। अब ये इसमें जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, या माइनस ना लिखो, बस इतना कर लो, 85 माइनस 76 कर लिए तो 24 इंटू ये 15 आया, 15 में 6 कितना हुआ? 9, लगभग 240 से कम आएगा, 216 आंसर आ जाएगा आपका। बोलो,
भाई 10 होता तो 240 होता, 240 कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही वाला करेक्ट हो गया आपका। When uranium isotopes bombard with the neutron, it generates, इधर देखिए, यूरेनियम 92 235 न्यूट्रॉन, और ये कितना आ रहा है बताओ, जनरेट्स 36 क्रिप्टॉन 83 न्यूट्रॉन्स, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स, एंड इसमें से और कौन सा हो जाएगा, तो ये बताइए 92 ये है, और इधर आ रहा है 36 और 3 न्यूट्रॉन, तो मतलब यहाँ पर हमने और लिख दिया 3 0 N1, ठीक। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, 92 और 36 का डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 56। तो 56 अब और किसी में है ही नहीं है, तो यही आपका हो गया 56 144। फिर इसके बाद मास चेक कर लो, हो जाएगा। Nucleus of uranium decays at rest into the nuclei of the thorium and helium, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम जो है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, थोरियम में और हीलियम में, ऐसे। देन द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कंजर्वेशन मोमेंटम से फाइंड कर लो कि ये हो जाएगा p²/2m, ठीक। तो अब इसको हमने क्यों यूज किया, इसलिए यूज कर दिया, मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो p हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, m बचा मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब ऑप्शंस पे आ जाइए, द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। अब इसका मास इससे नेचुरल से क्या है, कम है, तो मास जब कम है हीलियम का तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आया। अब यही फार्मूला हमने क्यों यूज किया, उसका रीजन ये था, भाई काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv² भी होता है, तो 12 mv² में वेलोसिटी तो मालूम नहीं थी। अब इसलिए इसको यूज किया कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व हो गया, बचा हमारे पास मास, जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, या इसी का उल्टा। न्यूक्लियस यूरेनियम डिकेड एट रेस्ट इनटू द न्यूक्लियाई ऑफ द थोरियम एंड हीलियम। सेम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम and helium nuclei are 5.6 and 7.6 MeV respectively in the nuclear reaction. The value of the energy Q released, हमें Q निकालना है, तो फिर वही करेंगे, बताओ Q इज इक्वल टू, मतलब दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लो एनर्जी का। अब बताओ यहाँ पर दिया है लिथियम, और लिथियम का द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक पर न्यूक्लियन मतलब, और टोटल कितने हैं 7 है ना, तो 7 हम इसको क्या करेंगे, तो 7 इंटू कितना 5.6 डिफरेंस। अब इधर अच्छा एक और इधर है प्लस 1H1, ठीक। इसका था दिया नहीं, हीलियम का इसका दिया, तो हीलियम का निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए लिथियम का, तो ये रहने दे डिफरेंस
अब बताओ हीलियम के यहाँ 2 हैं, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और यहाँ पर हीलियम का 7 पॉइंट, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 × 7.06। अब मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेना, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? पर न्यूक्लियन वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया आपका ये। चलिए इसको देखिए। द पावर ऑब्टेन्ड इन द रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इनटू 1000 किलोवाट। पावर आपको दिया है 1000 किलोवाट, इसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। वाट को हमने क्या कर लिया, जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, द मास डिकेड ऑफ पर आवर। अब यहाँ दिया है तो ये हो गया पर सेकेंड हो गया। अब इसी को क्या करो, 10⁻³ मिलके क्या हुआ, 10⁻6 इंटू 60 इंटू, अब ये हो जाएगा जूल, ठीक। कितना आंसर आ जाएगा, 3600 10⁻6, ठीक। क्या निकालना, द मास डीके ऑफ इतना, मास फाइंड करना है। तो मास के लिए क्या करोगे, E = लगा देते हैं mc, तो m = अब यहाँ पे E की वैल्यू रख दो, बस, ठीक। 4 समथिंग आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, क्योंकि 9 आ जाएगा, 4 ये किलोग्राम में आएगा, उसको फिर कन्वर्ट कर लेना है। हाँ उसी में पूछ रहा है ना, ये मास डीके पर आर दिया गया, इसलिए उसी में रखेंगे उसको। इसमें देखो, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको याद किए रहिएगा कि फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद द मास नंबर। करें, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस का नंबर बढ़ रहा है तो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, तो पहले ये इंक्रीज करती है, उसके बाद क्या करती है, डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद किए रहिएगा। सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन चेंज टू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन। द मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन इज, ये दिया मास डिफेक्ट, डेल्टा एम आपको दिया है, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.02866 U, U मतलब AMU, द एनर्जी लिबरेटेड पर। अब एनर्जी आपको निकालना है, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ, E = mc। अब चाहे mc² करोगे तो तुम्हें ये mu kg में बदलना पड़ेगा, बोलो, और फिर c से मल्टीप्लाई करो। और MEB में लाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, 0.02866 को। अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट खुद ही दिया क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, द मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन, इन्होंने डेल्टा एम दे दिया है, और डेल्टा एम को हमने 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीधे किस में आ जाएगा, MEB में। और यही हमारा 1.6727 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, kg में। अब kg से तुम्हें करना है तो kg में इसको कन्वर्ट करो, फिर यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करो।
लेकिन जब तुम्हें एम यू दिया गया है तो सीधे 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, एम ई बी में। कर लोगे? अरे बोलोगे कुछ हाँ ना? अब ये क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3.6 फर्मी, द अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 64। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। R1 अपान R2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 टू पावर 1 बाई R1 की वैल्यू आपको दी गई 3.6, R2 आपको फाइंड करना है, A1 आपको 27, A2 दिया है 64 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो R2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 12, 1.2 इंटू 4.8 फर्मी आ जाएगा आंसर। बोलिए। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द हाई टेम्परेचर बिकॉज, तो इसको भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कूलम्स रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो इसको भी याद किए रहिएगा, दो कॉन्सेप्ट आपके मिले यहाँ पर, बाकी सारा न्यूमेरिकल ही है। द मास ऑफ द लिथियम न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑल द न्यूक्लियंस। तो मास डिफेक्ट हो गया, बोलो। तो मास डिफेक्ट आपको दिया गया है, डेल्टा एम की वैल्यू 0.042 एटॉमिक एएमयू दिया गया है, और कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है। तो पर न्यूक्लियन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 0.042 इंटू 931 और पर न्यूक्लियन, तो पर न्यूक्लियन 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो पर न्यूक्लियन आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 0.06 या इसे कर लो, इसको 10⁻³ कर लो, तो 6 इंटू 10⁻³ इंटू 93 MEV पर न्यूक्लियन आ जाएगा आपका। हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिए इसको, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो, पर न्यूक्लियर ना कहता 7 डिवाइड ना करते। अब ये तो फॉर्मूला ही आपका, बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या बताया था, ये मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m मास ऑफ न्यूक्लियस और c स्क्वायर। यही तो मेन फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, कर लोगे ना। R1 अपान R2, ये 27 125 रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। अब वही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे कर दिया जरा देखिए ध्यान से। मास ऑफ प्रोटॉन डिनोट द मास ऑफ द MP मास ऑफ द प्रोटॉन, Mn मास ऑफ द न्यूट्रॉन। गिवन न्यूक्लियस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी B दिया गया है, ठीक है। कंटेन्स Z प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन्स। द मास MnZ मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाई। तो अभी जो इसके पहले जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू याद कर रहे थे, और यहाँ क्या हो जाएगा, वही बाइंडिंग एनर्जी आपकी इस साइड आ जाएगी, c स्क्वायर नीचे आ जाएगा। मतलब कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू
बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, जो हम लोग लिखे थे यहाँ पर है n, जो दिया गया है n, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियंस, तो इसको इन्होंने लिखा m n z और इंटू c, यही फॉर्मूला हमारा बना। बोलो, अब यहां से m n z ये आपको निकालना है, तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो c स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। बोलिए, तो इसको इस साइड ले आइए, तो मास ऑफ n z इज इक्वल टू z मास ऑफ प्रोटॉन n मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, और ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन c, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन c। ये c स्क्वायर पूरे के नीचे है, ओके, मतलब इस पूरे के नीचे आ जाएगा c स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले को दो बार इन्होंने दे दिया। अब हम लोग आईटी क्वेश्चंस पे आते हैं। ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तीन ही वैरायटी हैं, तीन ही क्वेश्चन वही आपके आ रहे हैं। एक तो आ रहा है रेडियस का, दूसरा आ रहा है किसी न्यूक्लियस का, और तीसरा आ रहा है किसी रिएक्शन का। बस तीन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं बस, ठीक। अब देखो इसमें मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 U, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज x/10 MeV, ठीक। तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो वैल्यू ऑफ Q वही, तो डिफेक्ट 0.4 इंटू 930 मल्टीप्लाई कर दिए 4, ये वैल्यू आ गई MEB में। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, तो इज इक्वल टू x/, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3724, 37372। अच्छा रुक जाओ, यहाँ कुछ दिया है, ये वैल्यू दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर ये 930 करेंगे, 930.5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ठीक 23602, यही तो आएगा। नहीं रुक जाओ, 372 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, ठीक, ये हट जाएगा। तो 372.2 इज इक्वल टू, ये सारी ठीक है, x/10। x की वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ पॉइंट आएगा। रुकिए, फिर से एक मिनट चेक करते हैं हम लोग, रुक जाओ। इधर देखिए, Q की जो वैल्यू हमारी आएगी 0.4 इंटू 930.5, ठीक, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 20, 12 2 36 1 37 और 0.2, ये आंसर आया MEB में। और यही वैल्यू हो जाएगी x/, तो x वैल्यू अब चेक करना, चाहे वहाँ गड़बड़ चाहे यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, ये आंसर एग्जैक्ट आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। या तो यहाँ पर पॉइंट का फर्क आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है, वैल्यू ये आ जाएगी आपकी।
चलिए, द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इज। अब हीलियम न्यूक्लियस, अब ये हो गया आपका, तो क्या बताया था बताओ, मास डिफेक्ट निकालोगे, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो सीधे हम एक ही लाइन में कर लें, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो 2 प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये बताइए 1.0087 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना दिया है 4.0015, और यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हमारा आ गया MEV में। यहाँ तक ये नहीं करोगे तो ये आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा, AMU में आंसर आएगा। और बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमने 931 से क्या कर दिया मल्टी, क्योंकि 1 AMU होता है 1.67 10⁻27 kg, या यही होता है 931 MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ बाहर निकाल लो पहले, और इन दोनों को ऐड कर लो 1.0 या मल्टीप्लाई कर दो सीधे। ये क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चनों में। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6 14 0.1 प्लस ठीक, और यहाँ भी ये भी 2 आएगा। ठीक, अब इनको ऐड कर लीजिए, माइनस 4.0015 इंटू 931, ये ऐड करो कितना आ रहा है बताओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 4 कितना हुआ 10 हुआ, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, और 1 1 2 1 माइनस 4.0015 इंटू 931। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ जाएगा, 0, ये 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो अब यहाँ बचा 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, अब ये आपका आ गया 3 0.0 इंटू 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे ना। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए A, B, D and Q, in the given nuclear reaction the approximate amount of the energy released will be, और ये सारा चीज़ आपको दिया गया है। ठीक, तो बताओ चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग।
अब बताइए Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों का डिफरेंस ले लिया करो, दोनों में से कोई डिफरेंस ले लो, ठीक। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आपको मिलेगी, चलिए 238, ठीक, और इसका दिया है 9238 की वैल्यू ये दिया गया है, 930 वो पॉइंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो ये इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 238.05079, ठीक। डिफरेंस अब इसका ये 234 का देखिए, 234 90, अच्छा दोनों में 90 कर दिया है, ये यहाँ पर होगा 90 होगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 234.04363 अब D पे आ जाइए, 2D4, ये कितना आ जाएगा, प्लस 4.00260, बोलो, और मल्टीप्लाई बाई कितना, 931 है, क्या चीज, डी वाला, ये क्यों मल्टीप्लाई करोगे, है 2D4 ये पूरे के दिया गया है ना, ये ऐसे यहां भी दिया गया, इसकी वैल्यू पूरी दी गई है। अब 931 से लास्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, को कॉमन ले लिया, बोलो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके सेपरेट 931 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लोगे इसको, बोलो। तो इस तरह की जो थोड़े कैलकुलेशंस आएंगे वहां पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब इसमें है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज। ये जो होता है 30 to 170, ये सैचुरेशन पोजीशन होती है। तो कह रहे हैं द बाइंडिंग पर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, मतलब इनमें जो होता है एटॉमिक नंबर पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती है, क्योंकि ये सैचुरेशन पॉइंट्स के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसको याद किए रहिएगा। रीजन दिया है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। अब आप आ जाइए आंसर में, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और इसी का ये रीजन है। तो मतलब क्या हो गया कि 30 और 170 के बीच में ये सैचुरेशन होता है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियन चेंज नहीं होती है। और उसका क्या रीजन होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेज इज शॉर्ट रेंज, बहुत कम रेंज के होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। ये थ्योरी क्वेश्चन आपका उठाया गया है। तो थ्योरी 2 ही 3 क्वेश्चन आपके हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी सब कैलकुलेशंस हैं। न्यूक्लियस विद मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। अब क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, बोलो। फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियस विद मास नंबर, अब कोई जो है न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 2421 है, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन 7.6 दिया गया है, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट में बी और सी में ब्रेक हो जाता है। बी का हो गया 121 और ये भी 121, यही तो है ना, इनटू 2 फ्रेम ईच विद मास 121, तो 112, 224, 112, ये नहीं होगा यहाँ पर। ये
इतना ही होगा। ठीक, चलिए अब बताइए क्या कह रहे हैं। द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो टोटल गेन इन Q इज इक्वल टू निकालोगे तो 242 इंटू कितना 7 पॉइंट डिफरेंस 121 इंटू 8 पॉइंट। अब इसी को हम ये देखिए 2 बार है ना, तो 2 हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना अपना, और 2 देखिए 242 7.6 माइनस ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने बाहर कर लिया यहाँ पर, और ये आ जाएगा 16.2। अब हो जाएगा ना डिफरेंस करके, इसको मल्टीप्लाई के MEB आंसर आ जाएगा। बोलो, बस ये ध्यान दो दोनों को रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लिया करो बस। जब वहाँ कहीं ये पूछें कि ये एब्जॉर्ब गेन हो रही, तब वहाँ पर हम लगाएंगे Q लेस देन और ग्रेटर देन, अदरवाइज पूछा नहीं जाता है। 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म द कंपैरेटिवली हेवियर न्यूक्लियाई, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। बाय द रिलेशन गिवन बिलो द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, चलो बताओ। अब Q इज इक्वल टू 1x2, ठीक, और यहाँ दिया गया है बाइंडिंग पर न्यूक्लियन 1x2 एंड 2y4 1.1। तो देखिए हमने क्या किया, ये 2 है ना यहाँ, तो 2 इंटू 1.1, इसका भी बोलो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.1, बोलिए, पर न्यूक्लियन है ना, ब्रैकेट डिफरेंस इस पर आ जाइए, क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 पॉइंट, क्लियर, डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा 2, तो ये 2.2 मतलब 4.4 आ जाएगा डिफरेंस, ये 24/4 2। तो 30 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 0 और 6 कितना 26 MEB। 2 ही 3 टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं मेन आपके, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक आपका न्यूक्लियर साइज का क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा रिएक्शन का आ गया, और तीसरा कोई न्यूक्लियस की ब्रेकिंग का। बस 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, बहुत थ्योरी में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अपना देखना जैसा भी हो। अब इसको देखो, न्यूक्लियस ए हैविंग मास नंबर 220, ठीक है, ए दिया है 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 स्प्लिट्स इनटू द बी एंड सी। अब ये जो है बी एंड सी, बी का हो गया आपका 105 एंड सी द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी एंड सी 6.4, ठीक है, बी एंड सी 6.4 मेगा, ठीक है। अब बताइए क्यू, अब ये सब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ये क्या करेंगे 220 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5.6, डिफरेंस बताओ 105 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6.4, प्लस यही प्लस कर दे रहे हैं, ये प्लस 115 इंटू, कर लोगे, अब मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना, हो जाएगा। अब रिपीट हो रहे हैं सब इसी तरह क्वेश्चन आपके।
अब इस तरह के सेकंड क्वेश्चन अभी हीलियम का मिला था और ये स्ट्रॉन्सियम का हो गया। अब यहाँ देखो क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द बाइंडिंग पर न्यूक्लियन। तो वही मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन हुआ। जब कोई न्यूक्लियस का निकालना होगा तो ये करेंगे, दो ही तरह के चल रहा है। तो बताओ बाइंडिंग एनर्जी हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं। ये बताइए प्रोटॉन कितने हैं? 50। तो 50 इंटू प्रोटॉन का मास 1.00783। न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ? 120 माइनस 50 70। तो 70 इंटू 1.00867 डिफरेंस। अब बताइए इसका कितना दिया न्यूक्लियंस का? ये 119.902199 और मल्टीप्लाई कर दें किससे? 931 और पूरे को डिवाइड किससे कर देंगे? पर न्यूक्लियन निकालना है ना, 1 पर न्यूक्लियन फाइंड करना है ना। पर न्यूक्लियन ना होता तो 120 डिवाइड ना करते, पर न्यूक्लियन है 120 हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन तुम लोग करोगे। 2-3 हमने बता दिए हैं, बाकी अब तुम्हें करने हैं। रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ, क्या आंसर आएगा बताओ? अब की भी आया क्वेश्चन ये 1:1, क्योंकि डेंसिटी सभी न्यूक्लियस का क्या होगा? सेम होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए।